अपना नाम सुनकर बहुत चौंक गई थी वह। शालिनी जब एक दिन समिति के गार्डन में टहल रही थी तो पीछे से किसी ने उसे डॉक्टर शालिनी कहकर आवाज दी। तो शालिनी एकदम चौंक गई और वह पीछे मुड़कर देखने लगी, क्योंकि कम लोग ही उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे। पीछे मुड़कर वह देखती है तो उसकी ही समिति की एक रहने वाली महिला रीना थी। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद रीना ने बताया कि जब उसकी छोटी बेटी स्कूल चली जाती है तो वह सिलाई सीखने जाती है। उसे सिलाई सीखने का शौक बचपन से ही था। उसने शालिनी से यह भी कहा कि उसकी बड़ी बेटी का एडमिशन आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में हो गया है। कुछ ही दिनों में उसकी बड़ी बेटी भी उससे दूर दूसरे शहर में पढ़ाई करने चली जाएगी और छोटी बेटी भी कुछ सालों में पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाली है। फिर वह घर पर अकेली रह जाएगी। बच्चों के चले जाने के बाद उसके पास समय ही समय रहेगा, इसलिए वह अकेलेपन और निराशा का शिकार नहीं हो जाए, इसलिए उसने सिलाई का कोर्स करना शुरू कर दिया है। सिलाई सीखने के बाद फिर वह दूसरी महिलाओं को सिलाई सिखाएगी, जिस तरह उसका समय अच्छे से बीतेगा। बातों ही बातों में रीना ने शालिनी की तारीफ करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जो आपने अपने बच्चों के छोटे रहते ही अपने सपने को छोड़ा नहीं, और देखिए आज आप जिस मुकाम पर हैं वह काबिले तारीफ है। आज आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर भी जोड़ लिया है। तमाम संघर्षों के बाद भी आपने अपने जीवन को व्यवस्थित कर ही लिया। मैं तो आपको अपना आदर्श मानती हूँ। शालिनी को अपनी तारीफ सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि बहुत कम ही लोग थे जो शालिनी की तारीफ किया करते थे। ज़्यादातर महिलाएं तो शालिनी की बुराई ही किया करती थी। जब शालिनी अपनी तारीफ सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है और वह रीना का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ जाती है। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके त्याग और मेहनत जाया नहीं गया है। कुछ हद तक मेरी मेहनत के लिए लोग तारीफ कर रहे हैं, यही सब सोचते हुए वह फिर से पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि जैसे उसने जब बीएड में एडमिशन लिया था तो उसकी बेटी सिर्फ 2 महीने की थी। बीएड तो 1 साल का था, लेकिन कक्षाएं करना बेहद जरूरी था। लेकिन कक्षाएं बहुत ही लंबी चलती थी और इन्हें करना जरूरी भी था। कभी कोई फाइल पूरी करना, तो कभी किसी विशेष की अचानक परीक्षा हो जाना, फिर कभी प्रोजेक्ट की तैयारी करना, तो कभी किसी फाइल को समय सीमा पर जांच करवाना रहता था। बस यही सब लगा रहता था। ऊपर से उसके घर में सास ससुर भी नहीं थे जो उसकी बेटी को संभाल पाए। उसके सास ससुर दूसरे शहर में रहते थे और वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। पति को भी ऑफिस से समय नहीं मिल पाता था कि बेटी को कुछ समय संभाले, ताकि वह अपने बीएड के काम के लिए कुछ समय निकाल सके। उसे खुद ही सब कुछ संभालना था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अब सब कुछ सहते हुए उसने आखिरकार बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ही ली। बीएड करने के बाद वह चुप नहीं रही। उसने फिर एमएड के लिए एडमिशन कर लिया। उसने ठान लिया था कि रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। इसी बीच समिति के महिलाओं का पीठ पीछे कुछ न कुछ कहना और मजाक बनाना भी शुरू रहता था। उसने कई बार महिलाओं को अपने बारे में बुरी बुरी बातें कहते हुए भी सुना था, लेकिन वह किसी को बिना कुछ जवाब दिए अपने मकसद के पीछे लगी रही। वह जीवन में कुछ करके उन सभी महिलाओं को यह साबित करना चाहती थी कि वह कुछ गलत नहीं कर रही है। कई बार महिलाएं तो यह भी कहती कि अपने बच्चों को छोड़कर अपने शौक पूरे करने वाली महिलाएं पहली बार देख रही हूँ। बच्चे पर तो इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसी बीच रिश्तेदारों से भी कुछ उल्टी उल्टी बातें सुनने को मिल ही जाया करती थी। कई महिलाएं तो यह भी कहती थी कि हमारे पति शालिनी के पति की तरह सपोर्टिव नहीं है ना, नहीं तो हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूर करते, लेकिन हम चाह कर भी कुछ ना कर सके। कभी किसी ने यह भी कहा कि एक ही बच्चा है ना, इसलिए सब कुछ कर लेती है। 2 बच्चे होते तो उन्हें पालने पोसने से समय ही नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं ना, जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं। उसने सोच लिया था कि चाहे लोग जितने भी बातें बनाएं, उसे रुकना नहीं है। एमएड करने के दौरान ही उसे नौकरी भी मिल गई, लेकिन उसने एमएड करना छोड़ा नहीं। उसने नौकरी के साथ में पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। कई रातों तक तो असाइनमेंट पूरा करते करते समय का कुछ पता ही नहीं चलता था। नींद मानो गायब सी हो गई थी। जब आंखों में सपना हो
तो नींद कहाँ आती है। धीरे धीरे लोगों के मुंह भी बंद हो गए। अब शालिनी के पास लोगों की फालतू बातें सुनने का समय भी नहीं था। उसकी जिंदगी की रफ्तार बढ़ चुकी थी। उसे यह भी पता था कि कल को उसकी बेटी अगर पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाती है तो उसे अकेले घर में बैठकर निराशा और अकेलेपन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस कहानी का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि हम महिलाएं अपने आप को भूलकर अपना सारा समय अपने परिवार में लगा देती हैं, जबकि हमारे अपने भी सपने और शौक होते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं घर की जिम्मेदारियों के चलते। लेकिन हमें अपने इन शौक और खूबियों को जिंदा रखना चाहिए, ताकि कल को जब बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में बस जाएंगे तो हमारे पास तन्हाई के अलावा कुछ और नहीं रह जाएगा। हमें तन्हाई के साथ ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। किसी भी तरह का तनाव पालने से अच्छा है कि हम दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें, उन्हें शिक्षित करें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छी बातें एक दूसरे को बताएं। एक दूसरे में कमी निकालने की बजाय हमें कामयाब लोगों से सीख लेनी चाहिए। जो महिलाएं आज अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वह हमें ज़रूर करना चाहिए और ज़िंदगी को खुलकर जीने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।